दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में 15 साल का लड़का राहुल अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। परिवार साधारण था। पिता एक निजी कंपनी में छोटे कर्मचारी और मां गृहिणी। राहुल पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसके दिल में एक सपना जल रहा था। एक दिन कुछ बड़ा करना है, अपनी पहचान बनानी है। राहुल को किताबों से ज्यादा मशीनों और मोबाइल ऐप्स में दिलचस्पी थी। स्कूल के बाद वह कंप्यूटर सेंटर जाता और घंटों कोडिंग सीखने की कोशिश करता। दोस्तों को क्रिकेट खेलने में मजा आता, लेकिन राहुल का मन नई नई तकनीक समझने में लगता। उसके पिता कई बार कहते, बेटा, इन चीजों से घर नहीं चलता, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और नौकरी देखो। लेकिन राहुल का मन बार बार कहता था, मुझे सिर्फ नौकरी नहीं करनी, कुछ बनाना है जो दुनिया बदले। एक दिन अचानक पिता की नौकरी चली गई। घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी, खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। राहुल के सपनों पर जैसे ताले लग गए। अब उसे स्कूल के बाद अखबार बांटना पड़ता ताकि घर का खर्च चल सके। माँ ने कहा, राहुल, अभी जिम्मेदारी ज्यादा है, सपनों को कुछ दिन रोक दो। राहुल ने चुपचाप हाँ कर दी, लेकिन दिल में आग और बढ़ गई। उसने तय किया, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं हार नहीं मानूंगा। राहुल ने पार्ट टाइम जॉब करके एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा। रात रात भर इंटरनेट से सीखता और छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करता। कई बार उसके बनाए ऐप्स काम नहीं करते। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तू खुद को बड़ा इंजीनियर समझता है, ये तेरे बस का नहीं। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी। एक दिन जब उसका लैपटॉप खराब हो गया तो राहुल बिस्तर पर बैठा रो पड़ा। उसे लगा कि किस्मत ने सब छीन लिया, पिता की नौकरी, घर की शांति और अब उसका सपना भी। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात मोहल्ले के एक बुजुर्ग टीचर मिस्टर मेहरा से हुई। मेहरा जी ने राहुल को रोते देखा और कारण पूछा। राहुल ने सब कुछ बता दिया। मेहरा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बड़े सपनों का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अगर जल्दी हार मान ली तो सपना सपना ही रह जाएगा। याद रखो, सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए नींद कुर्बान करनी पड़े। उनकी बात राहुल के दिल में उतर गई। राहुल ने फिर हिम्मत जुटाई। उसने छोटे छोटे फ्रीलांस काम करना शुरू किया, लोगों के ब्लॉग डिजाइन करना और वेबसाइट ठीक करना। पैसों से लैपटॉप रिपेयर करवाया और सीखना जारी रखा। अब वह 18 साल का हो चुका था। दिन में पढ़ाई और पार्ट टाइम काम, रात को कोडिंग, यही उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। कॉलेज में दाखिला होने से पहले ही उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज पर इतना खर्च हुआ कि पढ़ाई के लिए पैसे ही नहीं बचे। राहुल के सामने बड़ा सवाल था, अब आगे कैसे बढ़ूं? वह टूट चुका था। दोस्तों ने एडमिशन लिया और राहुल हॉस्पिटल और घर की जिम्मेदारी में फंस गया। कुछ महीनों तक उसे लगा कि सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन एक रात अस्पताल की बेंच पर बैठकर उसने खुद से कहा, राहुल, तू खुद को खोने नहीं आया, तू यहाँ जीतने आया है। अगर हालात ने सब छीन लिया तो नया रास्ता बना। बड़ा सपना है तो बड़ी कुर्बानी भी देनी होगी। राहुल ने कॉलेज न सही, लेकिन ऑनलाइन कोर्स से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने फ्रीलांसिंग से पैसे कमाए और धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। 22 साल की उम्र में उसने एक मोबाइल ऐप तैयार किया जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन बेचने में मदद करता था। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मोहल्ले और फिर शहर के दुकानदारों ने उसका ऐप इस्तेमाल करना शुरू किया। राहुल का आइडिया इतना सफल हुआ कि एक स्टार्टअप इन्वेस्टर ने उसमें निवेश किया। कुछ ही सालों में उसका छोटा सा प्रोजेक्ट एक बड़ी कंपनी बन गया। अब वही लोग जो कभी कहते थे, ये तेरे बस का नहीं, राहुल से सीखने आने लगे। पिता की आंखों में गर्व और मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। राहुल ने साबित कर दिया, सब कुछ खोकर भी इंसान जीत सकता है अगर सपनों के लिए डटकर खड़ा हो। अब राहुल युवाओं के लिए सेमिनार लेने लगा। वह सबको यही कहता, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक सपना था और मैंने जाना बड़े सपनों के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, असफलता कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची, तो जीत निश्चित है। सच यही है कि बड़े सपने हमेशा बड़ी कुर्बानियां मांगते हैं।